इस बार अरुणाचल और असम में फ्लड बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि एक ही रात में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा एक ही समय में गिरा है, इसलिए काफ़ी नुकसान हुआ है। तो भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी और मैं यहाँ आया और 2 दिन के लिए यहाँ दौरा किया। अभी अरुणाचल पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया, अभी असम जाएंगे। तो शिवराज जी और मैं अरुणाचल का अभी पासीघाट में आया, फिर कई पेंजिंग साइट में, बाकी का तो कल रात में रिव्यू ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, कुछ जाने तो गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष करके रास्ता और इलेक्ट्रिक सप्लाई, पानी सप्लाई बहुत नुकसान हुआ है, तबाही हुआ है। इसलिए जो भी उचित मदद है केंद्र सरकार से मदद करेंगे। अभी होम मिनिस्ट्री में यहाँ से रिपोर्ट जाएंगे, तो हम यहाँ आश्वासन दिया है सबको कि चिंता ना करें, भारत सरकार मदद करेंगे। तुरंत जो राहत है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और भारत सरकार का मिल करके जो SDRF होते हैं और NDRF का जो फंड होते हैं उससे भी ऑलरेडी दिए हैं, और यहाँ के जिला प्रशासन वगैरह भी लगे हुए हैं। जितना जो पर्टिकुलर जो घर नुकसान हुआ है या खेत या जितना भी जो प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है उसका भी पूरा आंकलन कर रहे हैं। तो अभी तो बारिश और भी हो सकता है, इसलिए तैयारी रहना पड़ेगा। नहीं, लोकल का तो सबसे दुख क्या है, वो घर जब जाते हैं उसका सबसे ज़्यादा दुख होता है। अगर कोई इंसान का जान गए तो वो तो अलग ही लेवल का नुकसान होता है, लेकिन जिसका घर डूब गया, पानी अगर नहीं मिल रहा है, रास्ता कट गया, तो इसमें तो डेली जो लाइफ में ज़रूरत चीज़ है वो मिलता नहीं। इसलिए जो हाईवे जितना भी बंद हो गया उसको तुरंत क्लियर करना पड़ेगा। अभी मेरे ख्याल से जितना भी जो ब्लॉक पॉइंट तो सब खोल गया लगभग। एक दो जगह में अभी हेवी व्हीकल नहीं जा पा रहे हैं, तो लाइट व्हीकल जा रहे हैं। गांव में पानी पहुंचाना तो है ही है, रास्ता पहुंचाना है, लेकिन वहाँ जो एसेंशियल सप्लाई है, जैसे खाने पीने का सामान, दवाई के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में तेल पहुंचना चाहिए, डीजल पेट्रोल समय में पहुंचे, उसका व्यवस्था किया हुआ है। अभी सब जगह से खबर आया कि कोई क्राइसिस नहीं है, खाने पीने से लेकर के फ्यूल का भी क्राइसिस नहीं है। अगर कोई क्राइसिस होता है तो हम लोग देखेंगे। अभी एयरफोर्स का भी सोर्टी लगाया हुआ है, तो एयरफोर्स के माध्यम से भी सप्लाई को हम लोग पूरा कर रहे हैं, और ज़मीनी पर हम लोग खुद ही देखे हैं कितना तकलीफ है। केंद्र सरकार की तरफ से रिलीफ फंड या रिलीफ ऑलरेडी कुछ रिलीफ फंड पहले दे के रखा हुआ है जो इमरजेंसी के लिए, और जो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए अभी हम लोग इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। फिर होम मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में एक नेशनल कमेटी होते हैं, कमेटी में अप्रूव करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी फंड्स एलोकेट किया हुआ है, वो जो इमीडिएट रिलीफ के लिए वो तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। हाइड्रो पावर बन रहे हैं पूरे स्टेट में, कल को खतरा नहीं होगा कि जैसे जगह जगह भी आपदा? कई जगह में जो डैम होता है उसके वजह से फ्लड को कंट्रोल करता है, वो कई जगह में वो डैम करता है फ्लड को रेगुलेट करने के लिए। कई जगह में ऐसे, हमारे यहाँ तो हाइड्रो पावर भी है और मल्टीपर्पज़ भी है। कई जगह में तो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए भी डैम का इस्तेमाल होता है कई जगह में। उसका जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से उसको बनाया जाता है।